हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे क्या फिर से फैलेगा कोरोना। इसका एक नया वेरिएंट आया है JN.1। इस वेरिएंट को जानेंगे क्या है। इस वेरिएंट के आने के बाद केंद्र सरकार ने पूरी एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को एक पूरी की पूरी गाइडलाइन के साथ एडवाइजरी केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो देखते हैं क्या है। देखा आपने, इसमें कई अलग अलग न्यूज़पेपर्स में JN.1 कोरोना वायरस का जो वेरिएंट आया है इसके बारे में छपा है। WHO ने भी एक एडवाइजरी जारी की है JN.1 से संबंधित। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये हाउ डेंजरस इज JN.1 कोविड वेरिएंट, एक्सपर्ट डॉक्टर ने क्या कहा, इस सब पर ये बहुत लेख इस पे छपे हैं लगातार। हमने देखा कोरोना वायरस जैसे ही सर्दी का मौसम आता है उसमें विशेष तौर पर फैलता है और कई इसके मामले दर्ज किए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है तो इसके केसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब से ये कोरोना वायरस आया है 2022 में भारत में पहला मामला आया था 30 जनवरी को, तब से हमने देखा लगातार सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों को। तो ये JN.1 आया है, इसने भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया हुआ है। भारत में कोविड-19 मामलों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 मिला। पहला मामला भी केरल में ही मिला था हमारा, जब 2020 में मिला था। वैसे तो इसकी शुरुआत चीन से हुई थी, 2019 में ही इसके केस चीन में आए थे, लेकिन चीन इस खबरों को दबाए रहा शुरू में। अगर वो तभी बता देता तो शायद इस पर कंट्रोल कर ली जाती, लेकिन उसने बताया नहीं। तो अब तक वर्तमान में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 55 लाख मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से, मात्र कोरोना की वजह से। अगर चीन शुरुआत में ही 2019 में ही बता देता पूरे विश्व में कि इस तरीके की बीमारी है तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। तो जैसा कि 17 दिसंबर को यानी कि रविवार वाले दिन 4 लोगों की मौत बताई जा रही है JN.1 के कारण हुई। वहीं यूपी में भी कोविड पॉजिटिव एक शख्स की जान चली गई, लेकिन हालांकि यूपी वाले में जो शख्स की जान चली गई वो JN.1 की वजह से गई है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। यह मरीज JN.1 का संक्रमित था या नहीं था ये नहीं पता चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को 335 यानी कि 335 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केसों की संख्या 1701 हो गई। अभी देखा आपने, 17 दिसंबर को रविवार था तो उस तारीख के ये आंकड़े हैं और बताया गया है 335 नए कोविड-19 के मामले आए और 1701 यानी कि कोविड के एक्टिव मरीज हो गए। कोरोना का नया सब वेरिएंट सामने आने पर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है, टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। कर्नाटक सरकार में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन्हें बुखार, कफ, खांसी आ रही है उनको कहा गया है अपनी टेस्टिंग कराएं और जो भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं वो प्रिकॉशन लें, यानी कि सावधानियां बरतें। हालांकि केरल में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन केसों को बढ़ने नहीं देंगे, इस तरीके की बात कही है। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो वीना जॉर्ज हैं। किसी को केरल के CM का नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। हम डेली करंट अफेयर्स में आपको किसी भी राज्य की जब बात आती है तो उसके CM, राज्यपाल, उसकी राजधानी, सब बातों को बताते हैं। वहाँ की चर्चित जो भी जैसी स्थान है उनके बारे में भी बताते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ केरल के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम बताइएगा। अब आपने देखा कि कोविड-19 का नया वेरिएंट जो आया है उसने दुनिया भर में वैज्ञानिकों में चिंता बढ़ा दी है। JN.1 इसका नाम है और ये जो सब वेरिएंट बताया जा रहा है वो BA.2.86 का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। WHO ने JN.1 को BA.2.86 का सब वेरिएंट बताया है। इसकी स्पाइक प्रोटीन में सिर्फ एक अतिरिक्त म्यूटेशन है। WHO ने कोविड के साथ साथ इन्फ्लुएंजा और अन्य वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया फैलने पर भी चिंता जाहिर की है। ये देखा आपने, एक छोटा सा बैक्टीरिया किस तरीके से आदमी की बॉडी को इफेक्ट करता है, पूरी की पूरी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। तो हम लोगों को इस पे सावधानियां तो बरतनी है। वहीं पिछले 3 दिनों में 15 और 17 दिसंबर तक कोविड-19 के 300 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 235 मामले दर्ज हुए अभी, यानी कि 18 दिसंबर को लगभग। यहाँ पर हमने दर्ज किया है कि क्या है ये कोविड का JN.1 सब वेरिएंट। हमने आपको बताया ये BA.2.86 का वंशज है या इसका सब वेरिएंट है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है JN.1 किस वेरिएंट का सब वेरिएंट है या सब वंशज है, तो ये BA.2.86 का है। बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद हो जाए।
तो ये केरल में इसका पहला मामला आया। केरल में एक महिला में कोरोना वायरस के JN.1 नामक सब वेरिएंट की पहचान की गई। इसके बाद चिंता बढ़ गई। केंद्र ने 8 दिसंबर को केरल में एक मरीज में ये JN.1 सब वेरिएंट की उपस्थिति की पुष्टि की थी। भारत में इस तरह का यह पहला मामला था। JN.1 2.86 का सब वेरिएंट है, जैसा कि हमने बताया। इसे पिरोला भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है, पिरोला भी कहा जाता है इसको। हाल ही में अमेरिका और चीन में इसका पता चला और कोविड-19 के उपस्वरूप JN.1 की पहली बार लग्जमबर्ग में पहचान की गई थी। कई देशों में यह संक्रमण फैल रहा है, जैसा कि सितंबर में JN.1 सब वेरिएंट का पहला मामला अमेरिका में मिला। फिर 15 दिसंबर को ये चीन में इसके 7 मामले पाए गए और भारत में ऐसा कि 8 दिसंबर को ये पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना, गले में खराश। ये सब मामले किसी में दिखाई दें तो वो तुरंत ही मास्क पहनना शुरू कर दे, अपने टेस्टिंग करवाए जो भी नॉर्मल होते हैं उनकी, और ऐसे कुछ घर पे घरेलू जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गर्म पानी पीना शुरू कर दे, जैसे कि आपका गिलोय होता है उसका सेवन करे। इन सब चीज़ों का सेवन करे तो वो जल्दी बच सकता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। यही सब एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, एक्सपर्ट्स ने भी इसी पर यही सलाह दी है। इसके लक्षण तो हमने बताई आपको, जैसे कि खांसी, नाक बंद, गले खराश, ये सब इसके लक्षण हैं। सिर दर्द, पेट में गड़बड़ी, ये सब इसके लक्षण बताए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कोविड-19 का जो नया सब वेरिएंट आया है JN.1, इसके बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पूछा है, जो पिछले कई एग्जाम्स में भी पूछा जाता रहा है जब से कोविड-19 का संक्रमण हुआ। तो भारत में कोविड-19 संक्रमण का पहला पुष्ट मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था? इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा। वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो भी आपका इस आंसर को पता चल गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।